बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो सर्दियों की बहुत अच्छी सी सौगात होती है और बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में, सर्दियाँ आते ही गाजरों को देखते ही दिल में आता है कि क्यों ना गजरेला बनाया जाए। सर्दियों की सौगात है और ये सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत अच्छा होता है ये आपके लिए। गाजर तो वैसे भी बहुत अच्छी है, नज़र के लिए बहुत अच्छी है गाजर खाने से, और नज़र तेज़ होती है। गाजर का अच्छा जो है हलवा जो होता है, जिसका चाय के साथ आप खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैंने ली है 5 किलो गाजर ली थी मैंने, जो धो के साफ़ करके इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। मैं ना इनको ब्लेंड वगैरह करती हूँ ना कुछ, क्योंकि जो चीज़ हाथों से होती है उसका टेस्ट जो होता है वो अलग से होता है, अच्छा टेस्ट आता है। उनमें कोई जो है कैलोरीज़ वगैरह जो ज़ाया नहीं जाती है। अब मैंने इसमें लिया है तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने इसमें घी डाला है। मैंने डालडा घी डाला है। आप जो भी बनाना चाहते हैं, जो भी ऑयल डालना चाहते हैं, घी डालना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, आप डाल सकते हैं। मैंने 7 से 8 अदद इसमें इलायची रखी हैं। अब ये देखें कि मैंने इसमें इलायची को तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया है, और घी जो है मेरा, ये इलायची जो है मेरी इसमें कड़क होना शुरू हो गई है। ये देखें कि अब मैंने इसमें कोई ऑयल, कुछ भी ऑयल के अलावा और इलायची के अलावा मैंने कुछ नहीं ऐड किया, क्योंकि जो गाजर का कलर है वो उसी तरह रहता है, बहुत अच्छा सा कलर आता है। अब मैंने इसमें जो कद्दूकश गाजर की थी, इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो गया, इलायची कड़क होगी, इलायची ने खुशबू छोड़नी शुरू कर दी, तो मैंने इसके अंदर जो गाजर मैंने कद्दूकश करके रखी हुई हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये बहुत अच्छा सा कलर है गाजर का, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल फ्रेश गाजर ली थी, ना बहुत छोटी लेनी है ना बहुत बड़ी लेनी है। बड़ी वाली गाजर जो अगर लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसके अंदर वो एक येलो कलर की डंडी सी आ जाती है, जो टेस्ट अच्छा नहीं आता उसका। अब जो बिल्कुल मैंने दरमियाने साइज़ की गाजर थी वो मैंने ली है, 5 किलो गाजर ली थी। उसके अंदर बस मैंने ऑयल डाला है, इलायची डाली है। अब इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसका ढक्कन नहीं देना जब तक इसके अंदर से धुआं उठना शुरू हो जाए, जो इसका पानी जो है वो हल्का सा पानी छोड़ना शुरू होगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ढक्कन दिया है। अब इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ढक्कन दे के पकाना है। ये देखें, इसका पानी जो है वो अपने पानी में, और कोई बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि गाजर के अंदर, सब्जियों के अंदर ऑलरेडी इतना पानी होता है कि उनको अपने पानी में ही पकने दिया करें, उसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये देखें कि इसके अंदर पानी काफ़ी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें डाली है तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने इसमें चीनी डाली है। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, जो शुगर पेशेंट लोग हैं वो इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। उसमें कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। शक्कर से भी मैंने तैयार किया हुआ है हलवा। अब जो कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमें वो शुगर है तो हम खा नहीं सकते। अब गाजर का वैसे भी मीठी गाजर है, इसमें ज़्यादा चीनी नहीं ऐड की मैंने, क्योंकि सबका दिल करता है कि हम एक जो है ये सौगात है इसको खाएं, साल भर के बाद ये एक आती है 2 महीने के लिए, तो इसी में सर्दियों ही में अच्छी लगती है। गाजर का हलवा जो है वो सर्दियों ही में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखें कि इसका पानी जो है इसका खुश्क होना शुरू हो गया है। ये जब ऐसे धुआं उठता है तो भाप निकलती रहती है। इसका ढक्कन उस वक्त नहीं देना, क्योंकि भाप जब निकलती है तो गाजर जो है वो बहुत जल्दी से पकना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर जो पानी बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया, ये देखें, ये अब मैंने इसको पानी में इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसके अंदर मैंने अभी डाले हैं ये 4 मगज़ डाले हैं, तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने इसके अंदर 4 मगज़ डाले हैं, और तकरीबन आधा पाव के ही करीब मैंने इसमें बादाम, कुटे हुए बादाम जो है वो डाले हैं इसके अंदर। जब अब ऊपर से छिड़कने का मुझे फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इसके अंदर जो पक के टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट का वो बहुत मज़ेदार होता है। इसके अंदर इसको थोड़ा सा पकाना है, ये भी नहीं कि बहुत पहले भी नहीं डालना, थोड़ा सा इसमें जो है ना
वो क्रिस्पीपन सा आए, कड़क सी हो दांतों में चबाने से, जो इसमें ना टेस्ट आता है ना बादाम वगैरह का इसका, तो बहुत मज़ेदार सा हलवा लगता है। ये मैंने इसमें अब मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है तकरीबन तकरीबन। इसमें ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो ड्राई मिल्क डाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर फ्रेश मिल्क नहीं डाला था, ड्राई मिल्क मैंने डाला है तकरीबन 1 कप। जब ये तैयार होने पे आए तो उस वक्त आपने ड्राई मिल्क डालना है, और ऐसे ही डालना है, इसमें पानी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं ऐड करना, ऐसे ही आप इसको ड्राई मिल्क डालना। 1 कप जो है वो मैंने इसमें ड्राई मिल्क डाला है, क्योंकि इसको मैंने बस, अब मेरा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसलिए इसमें ऐसे ही ड्राई मिल्क डालूंगी, ताकि इसको बस ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा इसको हल्की आंच पे इसको भी रखना है कि नीचे भी ना लगे। और ये देखें कि इसने अपना जो ऑयल मैंने डाला था वो इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब कुछ लोग जो हैं वो इसके अंदर डालते हैं खोया। अब मैंने खोए का यहाँ यूज़ नहीं किया, मैंने इसमें डाली है क्रीम। 1 कप के करीब मैंने इसमें क्रीम डाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं खाना चाहते, मतलब वो नहीं खा सकते हैं, उनको तकलीफ़ होती है खोए से, दूध वाली बनी चीज़ों से, क्योंकि इसके ऊपर से कुछ लोग फ़ौरन से पानी पी लेते हैं, वो भी नुकसानदेह होता है। और जो खोया लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको सांस की प्रॉब्लम होती है या सीने की, कुछ ऐसे होता है, तो वो खोया नहीं पसंद करते। खोया खाने से उनको, जो दमे वाले लोग होते हैं, सांस वाले लोग होते हैं, हार्ट वाले लोग होते हैं, उनको वो तकलीफ़ देता है खोया, क्योंकि सख्त होता है। इसलिए मैंने इसमें 1 कप जो है, 1 से 1.5 कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम जो है वो मैंने डाल दी है। अब इसको, ये फ्रेश क्रीम जो है, इसको थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भूनना है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी, देसी घी जैसी। अब देसी घी तो बहुत महंगा है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, मिलता भी नहीं, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए यह है कि मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी है, वो बिल्कुल ऐसे ही उसका टेस्ट आएगा जैसे घी, देसी घी का आता है। अब बिल्कुल मेरा जो है गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे दुआओं में याद रखना। ये देखें कि बहुत अच्छा सा इसका जो है कलर आया है, ये बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ, बहुत प्यारा सा कलर है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे गाजर मैंने छीली थी वैसे ही कलर है। थैंक यू।